में आपका स्वागत है अतुल प्रधान जी। धन्यवाद। अतुल जी, संगीत सोम ने कहा है कि योगी सरकार का बुलडोजर और उनका डंडा चलता रहेगा, गुंडों को वो छोड़ेंगे नहीं। नहीं, उन्होंने गुंडा शब्द नहीं बोला है। हम भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। जहाँ गरीबों पर जाती हो रही हो, जहाँ परेशानी दुख कष्ट दिया जा रहा हो, उनको प्रशासनिक और कानूनी डंडे से सुधारा भी जाना चाहिए। लेकिन जहाँ गुंडे भाजपा के हों, इस सरदना में कौन नहीं जानता, जिस दिन वोट डल रही थी उस दिन से लेकर और जिस दिन वोट खुली है हम जीते हैं उस दिन तक दलितों के घरों पर पथराव, हिंदू मुसलमान कहकर लोगों के दरवाजे तोड़ दिए, उनको पीटा गया, वोट डालने से रोका गया। यही भाजपा के गुंडे उनको कर रहे थे। और इन्हीं के लोग, जब गुंडे यही हैं तो डंडा किस पर चलेगा? इन्हीं पर चलेगा डंडा। तो डंडा खाने के लिए तैयार रही है जनता ने। तो अभी सरदना में आपको जो विपक्ष की भूमिका दी है उसको निभाइए। पहले आप 2 बार जीते हैं, अब अतुल प्रधान को जीतने का मौका जनता ने दिया है, इसलिए उस मैंडेट का, उस जनमत का सम्मान करिए। और मंचों से कि जाटों ने ऐसा कर दिया, उनके नेताओं ने ऐसा कर दिया और हमें तो वोट नहीं मिली उनकी, दलितों ने ऐसा कर दिया, पंडित जी लोगों ने उसने ऐसा कर दिया। अरे मैंने ये बात कही, हाँ हमें जाटों ने जिताया, हाँ हमें दलितों ने जिताया, हमें 36 बिरादरियों ने, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, गुजर, पंडित, मीणा, काम्बोज, सब वाल्मीकि से लेकर सब जातियों ने हमें चुनाव जिताया। हमने ये बात कही। 402 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर अतुल प्रधान को वोट मिली है, इसका मतलब सब जातियों ने हमें वोट दिया। तो आपको अगर वोट मिला है उसका सम्मान करिए। 2 बार आप जीते हैं, इस बार अगर जनता ने हमें जिताया है तो हम भी पिछले 12-14 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। इसलिए रही बात उनके डंडे की, उन्होंने कहा कि मेरा डंडा, अरे छोड़ो ये बात डंडे वंडे की, विकास की बात करो, तरक्की की बात करो। वहीं पर जो लोग हैं उनकी नौकरी रोजगार की बात करो, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कैसे सुविधाएं मिले, किसानों की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, जो काम रुके पड़े हैं उनको कैसे पूरा कराया जाए, वो काम करके दिखाओ। ये डंडा, ये फलाना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये बात पुरानी चीज़ें हैं, इनको पीछे छोड़ो। अतुल जी, उन्होंने कहा है कि वो अब भी हारने के बाद भी 100 विधायकों के बराबर एक विधायक हैं, जिसके जवाब में आपने भी कहा कि आप 20 विधायक के बराबर हैं। ये क्या कंट्रोवर्सी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं 20 के बराबर हूँ, मैं 1 के बराबर हूँ। मैंने ये कहा कि मैं भी ये कह सकता था जब विपक्ष में था कि मैं 20 के बराबर हूँ, या बोल सकता हूँ। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जब आप 100 के बराबर हो तो योगी जी को क्यों मुख्यमंत्री का ओहदा मिल रहा है? आप वहीं जाकर टक्कर मारो ना, दिल्ली, लखनऊ जाकर टक्कर मारो, और जब 100 विधायकों के बराबर अकेले हो तो मुख्यमंत्री बन जाओ, सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनो ना, और मुख्यमंत्री बन के जो करना है फिर वो करना। लेकिन 100 के बराबर हैं, 200 के बराबर हैं, 400 के बराबर हैं, ये बात सिर्फ ऐसी ही जवानी होती है, और वो जवानी वाले में माहिर है। अभी उन्होंने तो आपके चैनल पे चला था, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर 22 विधायक से ज़्यादा आगे समाजवादी पार्टी के तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, उस वीडियो को दोबारा सुने, नहीं तो मैं सुनवा दूंगा। ऐसा इन्होंने अलग अलग मंचों पे कहा। दादरी में डिग्री कॉलेज के कागज़ दिखाने के लिए कहा, मैंने कागज़ दिखाए तो कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस डिग्री कॉलेज के कागज़ हों। उन्होंने ये भी अपने मंचों पर बोला, अभी बोल कर गए आपके यहाँ जिस दिन मतगणना हो रही थी, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसा हो गया तो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ऐसा हो गया तो। और रही बात सदने की, सदने तो मैं 25,000 से जीतूंगा। ये बात उन्होंने कितने मंचों पे कही, 25 साल तक मैं विधायक रहूंगा। अरे क्यों जनता का अपमान करने पर तुले हो भाई? ये जो जनता ने मैंडेट दिया है, ये आपको इसका सम्मान करिए। और जब सरकार भाजपा की बनने जा रही है, हम लोगों को नई सरकार में मौका मिल रहा, तो आप उसका, जनता का हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर सदना में मुझे जिताया जनता ने तो आप उसका भी सम्मान करिए, और लोगों को जाति सूचक शब्द अपने मंचों से बुलवाना बंद करिए।